जी तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये अल्टरनेटिंग करंट के लिहाज से टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है ये वाला टॉपिक। अल्टरनेटिंग करंट जब हम लोग पढ़ते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक पैरामीटर यूज होता है जिसको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोला जाता है। ये आरएमएस वैल्यू क्यों ज़रूरी होती है, इसका क्या इस्तेमाल होता है और ये कैसे मालूम की जाती है, ये आज के लेक्चर में जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अल्टरनेटिंग करंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट वेव फॉर्म्स जो होंगी वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग जैसा जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। करंट जो अपनी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी चेंज करता है उस करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक वेव फॉर्म ड्रॉ हुई हुई है। ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है और इसको साइनोसाइडल वेव फॉर्म बोला जाता है। ये सिमेट्रिक साइनोसाइडल है, मतलब जितनी इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू होती है उतनी ही इसकी नेगेटिव पीक वैल्यू होती है। इसको बोला जाता है दैट इज सिमेट्रिक। अब पीक वैल्यू क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट के अंदर पीक वैल्यू का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, क्योंकि करंट जो है वो अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होता है और अपनी पोलैरिटी भी चेंज कर रहा होता है। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू अपीयर होती है, चाहे वो पॉजिटिव साइड पे हो चाहे वो नेगेटिव साइड पे हो, उस मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है पीक वैल्यू। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये वाली जो है ये इसकी पीक वैल्यू है, लेकिन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। इसी तरह नेगेटिव पीक वैल्यू ये अपीयर हो रही है जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में होती है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों सेम है कि लेट्स से अगर पीक वैल्यू 5 एम्पेयर है तो पॉजिटिव पीक वैल्यू भी 5 एम्पेयर होगी और जो नेगेटिव पीक वैल्यू है वो भी 5 एम्पेयर होगी। और जैसे मैंने बताया कि ये साइनोसाइडल करंट है, एक्चुअली ये साइन वेव की वजह से रिप्रेजेंट हो रहा है जो इसकी ये वेव फॉर्म। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ यही वेव फॉर्म हो, इसकी अदर वेव फॉर्म्स भी हो सकती है। जैसा कि आपको ये एक वेव फॉर्म नजर आ रही है, इस अल्टरनेटिंग करंट को एक्चुअली ट्रायंगुलर अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ट्रायंगल शेप बनती है, लेकिन ये ट्रायंगल शेप जो है ये भी सिमेट्रिक है कि जितनी ट्रायंगल और शेप आपको पॉजिटिव वैल्यू पे नजर आ रही है उतनी ही नेगेटिव साइड पे भी होगी। इसके साथ साथ स्क्वायर वेव भी होती है जो आपको ये स्क्वायर की फॉर्म में नजर आ रही है और ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे भी नजर आ रही है आपको और नेगेटिव साइड पे भी नजर आ रही है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट होता है और ये इसकी बेसिक हम लोग डिफाइन करते हैं कि करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलैरिटी। और ये इसकी 3 डिफरेंट वेव फॉर्म्स जो है वो मैंने रिप्रेजेंट की है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें इस अल्टरनेटिंग करंट में आरएमएस वैल्यू की क्यों जरूरत पेश आती है या आरएमएस वैल्यू क्या होती है। तो आइए जी उसको समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी करंट सोर्स को एक सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वो करंट सोर्स जो है वो अपनी पावर डिलीवर करता है टू द लोड। और वो जो लोड को पावर डिलीवर करता है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे वो डायरेक्ट करंट हो, उसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होती है अगर सोर्स वहां पे मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको देखें, अगर इस अल्टरनेटिंग करंट की स्पेशली हम बात करें तो इस अल्टरनेटिंग करंट के केस में अगर एवरेज वैल्यू इसकी फाइंड आउट की जाए तो जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू होती है। तो जो एवरेज वैल्यू है वो हमारे पास जीरो आ जाती है, लेकिन जो पावर डिलीवर होती है वो नॉन जीरो होती है। तो इस वजह से यहाँ से एक्चुअली बेसिक क्वेश्चन अराइज होता है कि पावर डिलीवर्ड नॉन जीरो आ रही है लेकिन जो एवरेज वैल्यू है वो जीरो आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमने पावर कैलकुलेट करनी है तो हमने पावर में एवरेज वैल्यू, सिंपल एवरेज वैल्यू यूज नहीं करनी। तो कौन सी वैल्यू यूज करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि अगर पावर की बात की जाए तो इन अ डीसी सर्किट, क्योंकि करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होती है जो कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में नजर आ रही है,
और अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी हो तो उसका फार्मूला इन डीसी सर्किट ये होता है, आपको पता है वी आई वी स्क्वायर ओवर आर या आई स्क्वायर ओवर आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो पावर इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट जो है उसका फॉर्मूला जो होता है ये आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉज ऑफ थीटा होता है, या आप इवन यहाँ पे भी आई स्क्वायर आर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई जो होगा ये क्या होगी, ये आर एम एस वैल्यू होगी। तो जब हम अल्टरनेटिंग पावर की बात करेंगे तो उसके लिए हम जो फार्मूला कॉमनली यूज करते हैं वो ये वाला फार्मूला है। और इस फार्मूला के अंदर जो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज आ रही हैं वो आरएमएस वैल्यूज हैं, क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे पीक वैल्यू होती है, पीक टू पीक वैल्यू होती है और आरएमएस वैल्यू होती है। तो ये जो आरएमएस वैल्यू होती है इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोला जाता है। ये जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो ये होती है, जैसे मैंने ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो करंट का जो एवरेज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है और आपको पता है जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमने यूज करनी है तो फिर हम उसके एवरेज पैरामीटर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो वो जीरो हो जाता है सिमेट्रिक होने की वजह से। तो फिर हम सिंपल एवरेज की बजाय रूट मीन स्क्वायर जो है वो यूज करते हैं। तो देखते हैं जी कि हम डिफाइन करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है। और जैसे मैंने बताया कि दूसरे लफ्जों में इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, आई आर एम एस कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी करंट that produces the same amount of power on a load as an equivalent direct current। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जी। लेट से आपके पास एक डीसी सोर्स है और उसका जो पोटेंशियल है वो 120 वोल्ट्स है और 1 किलो ओम के रेजिस्टर के साथ उसको सीरीज में लगाया हुआ है। तो अगर हम पावर कैलकुलेट करें इस केस में तो जो पावर की वैल्यू आती है वो हमारे पास 14.4 वॉट आती है। तो इस डीसी सोर्स ने इस रेजिस्टर को जितनी पावर डिलीवर की है वो 14.4 वॉट है। लेकिन अगर हम एक एसी सोर्स लगाएं तो एसी सोर्स इसको ऑब्वियसली वो भी पावर डिलीवर करेगा, लेकिन एसी सोर्स की वो कितनी वैल्यू होगी जो इसको 14.4 वॉट पावर डिलीवर करेगी, तो वो जो वैल्यू ऑफ करंट होगी उस वैल्यू ऑफ करंट को बोला जाएगा आई आर एम एस, और अगर वोल्टेज होगा तो उसको बोला जाएगा वी आर एम एस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो 120 वोल्ट्स है और यहाँ पे जो इवन आप इसको पीक वैल्यू कह दें क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है तो उसमें तो एक ही वैल्यू होती है। तो डीसी सोर्स में 120 वोल्ट्स और एसी सोर्स में 120 वीआरएमएस वैल्यू, ये सेम पावर डिलीवर करते हैं टू अ रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है। तो आरएमएस वैल्यू अगेन इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज that provides the equal power to a load when it is connected to a DC source। कि जितना ये DC सोर्स इसको पावर प्रोवाइड करेगा, अगर AC सोर्स भी उतनी ही पावर प्रोवाइड करे तो AC सोर्स की जो करंट की या वोल्टेज की वैल्यू होगी उसको बोला जाएगा दैट इज आई या VRMS। तो ये एक्चुअली इसका बेसिक आइडिया होता है और बेसिक इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होती है। अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं जी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट है और ये जो है इसकी पीक वैल्यू। अगर हमने इसकी इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस पूरे साइकिल को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और ये फिक्स नहीं है आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें। लेट से इस केस में मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर हिस्से का मैंने स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, ये आपके सामने है। स्क्वायर कैलकुलेट किया, ये स्टेप 1 होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम इन स्क्वायर्ड वैल्यूज का मीन फाइंड आउट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 4 वैल्यूज हैं
तो हमने जब मीन फाइंड आउट करना है तो ये डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये करंट की पीक वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि थर्ड स्टेप में हमने इसका स्क्वायर रूट कर लेना है। तो जब स्क्वायर रूट करेंगे इसमें तो आपके पास ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का जो अंडर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा। तो जो आई आर एम एस की वैल्यू होगी हमारे पास वो पीक वैल्यू का अंडर रूट टाइम्स 2 डिवाइड होके आएगी। और अगर हमने वोल्टेज की पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आई नॉट के साथ आप वी नॉट को रिप्लेस करवा दें, तो ये वी आर एम एस वैल्यू ऑफ पीक वोल्टेज आ जाएगा। तो ये एक्चुअली मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करके फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हायर क्लासेस की बात की जाए तो वहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड जो है वो यूज किया जाता है। तो इंटीग्रेशन मेथड यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर रहा, मैंने सिंपली इसको इस डिवीजन मेथड से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अब ये वाला जो फॉर्मूला है आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट या वी नॉट ओवर 2 अंडर रूट, ये वाला जो फार्मूला है ये एप्लीकेबल होता है सिमेट्रिक साइनोसाइडल के लिए। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये सिमेट्रिक साइनोसाइडल है, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल है। अगर स्क्वायर वेव होगी तो फिर आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू एक ही होती है। अगर ट्रायंगुलर वेव होगी तो उस केस में इसका फार्मूला जो है वो 0.577 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू होगी। और ये जो क्योंकि हमारे सिलेबस में साइनोसाइडल है तो हम लोग कॉमनली जो है इससे फेमिलियर होते हैं। और इसको याद रखने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू होती है दैट इज द 70 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, कि पीक वैल्यू का 70 टाइम्स होती है और पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू जो है वो लेस होती है। तो ये आरएमएस वैल्यू जो है ये इसका आइडिया था और इसको कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला था। इसके साथ साथ एफएससी सिलेबस में एक और मेथड से भी इसको डिफाइन किया गया है या आप ये कह लें कि वैल्यू फार्मूला ड्राइव किया गया है। उस मेथड को भी हम देख लेते हैं। उस मेथड के मुताबिक ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है, ये इसकी एक्चुअल वेव फॉर्म है। अब हमने अगर इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, पॉजिटिव साइड का भी स्क्वायर और नेगेटिव साइड का भी स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो इसकी जो पीक वैल्यू है वो राइज कर जाएगी और ये वाला रेफरेंस लाइन जो है ये लेट से वी स्क्वायर्स है। तो अब पॉजिटिव पीक जो है वो राइज करके यहाँ पे पहुंच जाएगी और जो नेगेटिव पीक थी क्योंकि नेगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है, तो अब वो इस हॉरिजेंटल लाइन जो कि जीरो रेफरेंस लेवल है ये नेगेटिव वाला हाफ साइकिल भी इससे ऊपर आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपके पास पॉजिटिव वाली पीक वो भी पॉजिटिव साइड पे है और जो नेगेटिव वाली पीक है वो भी पॉजिटिव साइड पे आ गई और ये जो रेफरेंस लाइन है ये वी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसका हाफ कर लेते हैं, एवरेज एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वी नॉट स्क्वायर है। तो जब इसका मीन लेंगे तो वो हाफ वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा और हाफ वी नॉट स्क्वायर जो है वो ऑलमोस्ट ये डॉटेड लाइन जो है ये हाफ वी नॉट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है। और तीसरे केस में हमने क्या करना होता है, तीसरे स्टेप में हमने इसका स्क्वायर रूट करना होता है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ऑब्वियसली जो वैल्यू है वो वी नॉट स्क्वायर से रिड्यूस हो जाएगी और वो अप्रोक्सीमेटली ये वाली वैल्यू बनेगी और ये रेफरेंस लाइन जो है ये वी आर एम एस को शो कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो पीक वैल्यू है उससे वी आर एम एस वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस आई है। सिंपल पीक वैल्यू ये थी और जो आर एम एस वैल्यू आई है वो ये वाली वैल्यू है। और ये आर एम एस वैल्यू जो है इसको अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी बोला जाता है जो कि सेम पावर डिलीवर करती है टू अ कंपोनेंट कनेक्टेड इन एसी एज कंपेयर टू द डीसी सोर्स। तो ये एक्चुअली बेसिक आइडिया था अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो कि फ्रीक्वेंटली हमारे पास यूज होगा आने वाले लेक्चर्स में। तो थैंक यू वेरी मच जी, मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेगा आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू।